भाई स्वागत है। So bus will come here? Okay, okay. Yeah, you going downtown? Yeah, तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का जमाइका में। बस 30 मिनट के इंतज़ार के बाद आ गई है। अब बैठ के चलते हैं डाउन। उसके बाद हम चलेंगे एक और बस चेंज करके अपने होटल में। और जमाइका में कुछ भी टाइम पे नहीं चलता है, यहाँ के लोकल से हमको बता दिया है। ये आ गई एक येलो कलर की बस, 98 नंबर है, एक ही जाती है यहाँ से और यहाँ रुक गई। फिर बस स्टैंड तो देखो वहाँ था, पर सारे बंदे यहीं आ गए और बिल्कुल लोकल 2। थैंक यू। बता रहा था ना आपको, एयरपोर्ट मतलब ऐसा ही है, समुंदर के बस पट्टी है। अब हम मेन टाउन में जा रहे हैं। शीशा बहुत गंदा है, इसमें से दिख भी नहीं रहा होगा कुछ आपको। तो भाई यहाँ पे बच्चे मिले अभी, जो आपने वीडियो में देखा। बस से उतरते ही मतलब पता नहीं हमसे पूछने लगते सब कुछ, और फिर वो कहते हैं भाई फ़ोन जेब में रख लो, यहाँ पे फ़ोन ले जाएगा आपका कोई। तो भाई हम अब सतर्क हो गए। अच्छा वो एक दिन के लिए आए, बच्चों ने डरा दिया हमको तो है। डर गया तू थोड़ा सा सतर्क हुआ नहीं हुआ? ये तो फिर बॉडी है ना, चाकू गोली सब सह लेगी। इतना प्रोटीन जो यहाँ पे जमा हो रखा है, प्रोटीन प्रूफ, बुलेट प्रूफ। जा रहा ना ये पक्का, मतलब मेरे को तो चोरी लग रहा था। वहाँ से आया हमारे साथ चल के और हम यहाँ खड़े हो गए, उस दीवार के पीछे खड़ा हो गया चुपके से, और मतलब सिर पे कुछ डालने वाला लग गया। अब तो चला गया, हम दोनों साथ हो गए ना खड़े। परमवीर थोड़ा उस तरफ से खड़ा था फ़ोन लेके, तो सोच रहा था मार दूंगा इसको। जिम वालों में यार पता नहीं इतना एग्रेशन कहाँ से आ जाता है। इस बेचारे को भी मारेगा। नहीं, अच्छा आदमी अपनी ताकत का कभी भी अपने से कमजोर पे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कभी भी। ऐसे करनी थी हमको बस चेंज, और एक बस आई तो है अब, ये पता नहीं है अब यहाँ रुकेगी नहीं रुकेगी ये। अरे नहीं, ये तो तिरस्ती है भाई। यहाँ खड़े हो गए कम से कम आधा घंटा आराम से। और 77 नंबर बस तो आई ही नहीं, 4-5 बस निकल गई पर 77 नंबर आई नहीं। हार तक के एक ऊबर बुक करी हमने, जो ऊबर वाला भी पागल, पता नहीं कहाँ 770 मीटर पहले करके बैठ गया कि मैं पहुँच गया। अब उसके जीपीएस पे दिखा रहा होगा हमारी सिर्फ ड्रॉप लोकेशन, हमारे खड़े होगा लोकेशन दिखा नहीं रहा होगा। अब पूछा जा रहा है कहाँ हूँ। अबे इतनी का खुड़क थी कि भाई पहले ही करके बैठ गया, कस्टमर को बैठ लेने दे फिर कर ले। पता नहीं क्या ही है, चलो क्या कर सकते हैं। आज का थोड़ा दिन खराब है, ये हमको सुबह ही पता चल गया था मेरे को। तो क्या करें, हार थक के अब 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया, और फाइनली अभी एक टैक्सी वाला आया, वो भी 6 मिनट दिखा रहा था, ऑर्डर करने के 25 मिनट बाद आया वो बंदा भी। पता नहीं क्या ही है भाई, या तो इनको लोकेशन दिखती नहीं है बंदों की, या क्या है। सब दिख रहा है भाई, बीच में रोक के अपना बियर पीने लग जाते होंगे, सिगरेट पीने लग जाते होंगे, सिगार पीने लग जाते होंगे। और भाई उनसे पूछा जो प्राइवेट मतलब टैक्सी रोड पे चलते, कहते एक बंदे का 1000, 2 बंदों का 2000, 4 बंदे हो 4000। ठीक है सेंस है कुछ भी भाई, टूरिस्ट देखते ही लूट लो। मतलब आ गया शायद टैक्सी वाला, आ गया ना, देखता हूँ लोकेशन तो दिखाने आ गया। मेरे ख्याल से उसका वाला तो नहीं है। अरे ले आ। तो भाई आज का दिन तो सिरदर्दी वाला हो गया। तो नाम जमाइका नहीं, सिरदर्दी जमाइका होना चाहिए भाई। चले शहर में बस लेके। मैं नहीं चल रहा अब कहीं पे भाई, पता नहीं कैसा ट्रैफिक था यार। 7 किलोमीटर आने में 1 घंटा, 5:40 हो चुके हैं भाई। देख लो हम कितने बजे लैंड हुए थे। ये जगह मस्त है, लेकिन घर मेरे को बढ़िया लगा, अंदर से कैसे हुई ये जगह बढ़िया। और हाँ, इस घर का जो मतलब booking.com से है ना, मैसेज कर रहा है मेरे को कि भाई मैनेजर जा रहा है। अरे भाई फिर खोला क्यों तुमने? ये क्या 5 बजे मैनेजर भाग गया? देखते हैं मिलता है चेक इन, नहीं मिलता। मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, अब देखते हैं। कमरा है काफ़ी सही लगा मेरे को तो, 33 डॉलर का, या फिर 5000 जमाइकन डॉलर दे दिए हमने इस कमरे के। और बल्कि ये था कि 2 जने आ रहे तो
दो अलग अलग बेड भी है, मतलब ये तो डबल बेड ही मान लो आप इसको। इतना ही था हमारे पिछले में एंटीगुआ में, इतना सा बेड। ये अलग से, यहाँ से अपनी बालकनी भी है, अपनी प्राइवेट सी बालकनी हो गई है। और अब लॉन्ड्री करानी तो $1000 लगेंगे भाई, 80,000 रुपये की लॉन्ड्री होगी यहाँ पे, इतनी महंगी है। तो यहाँ से ऐसा व्यू है, बढ़िया व्यू है यार भाई। 1000 तो कितने हुए अपने इंडिया के? 600 रुपये नहीं, 80,000 हो गए ना, $1000 लिखा है। मजाक कर रहा हूँ भाई। इसको 150 से डिवाइड कर लोगे उतने $US होंगे। इतना $6 की लॉन्ड्री है बस, सस्ता है काफ़ी जमाइका। तो भाई अभी निकल गए बाहर और खाना खाने के लिए। पर ये एरिया बहुत, मतलब मेरे को लग रहा है अमीर लोगों का एरिया है क्या, क्योंकि भाई सारे बंगले टाइप है यहाँ पे, और बंगले भी बड़े बड़े। एक एक किले में एक बंगला है मेरे को लग रहा है, बंगला कह रहा हूँ। तो जिस एरिया में रुके हैं ना, वहाँ पे कम से कम मैंने अभी सर्च किया 5-6 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, टैमरेंड, पुष्पा और पता नहीं क्या क्या। तो काफ़ी इंडियन। और ये कुत्तों को पता नहीं क्या ही चूल है भाई, अब तुम क्या हर बंदे पे भोकोगे क्या जो चल रहा है? देखो 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 देखो, अलग ही चूल। हाँ आजा आजा, देख 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 देख, ओ भाई कूदने की कोशिश भी कर रहा है अगला। और यहाँ पे अगर कुत्ता मेरे को काट जाए ना, तो इसकी मालिक की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। खैर है इतना डेवलप नहीं, पर देखना 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 क्या चुल रहा है, मतलब भाई रोड पे चल रहे हैं ना, हमने तेरी उंगली करी तेरे को। तो यार मस्त एरिया है, बिल्कुल सही है। एक दिन के लिए आए हैं, मतलब ठीक है यार, सारे आइलैंड एक जैसे। और मैं तो अभी टॉप 25 आइलैंड्स की लिस्ट पढ़ रहा था। आप कहोगे यार कैरेबियन गए, घूमे नहीं ढंग से। टॉप 25 आइलैंड्स में सिर्फ एक आइलैंड का नाम था जो हम घूमे हैं, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, जो मतलब क्रूज़ में आया था, जो कंट्री थी। और किसी आइलैंड का नाम नहीं था। और कोई था फिजी, और मतलब यूएसए में कोई आइलैंड था, मतलब अलग अलग आइलैंड थे, पर इनमें से कोई सा भी नहीं था। मतलब ये बस हाइप्ड हैं कैरिबियन कैरिबियन, क्योंकि ये कर रखा है अमेरिकन लोगों ने हाइप। आते हैं अपना, उनको जैसे मालदीव्स है उनके लिए ये, ठीक है, फ्लाइटें मालदीव जैसी चलती हैं। कोई अमेरिकन जो मालदीव जा रहा है ना, वो असली में अमीर है। कोई अमेरिकन कैरिबियन आ रहा है वो अमीर नहीं है। जैसे कोई इंडियन जो कैरिबियन आ रहा है वो अमीर है घूमने के लिए। और इंडियन बंदा है और इंडिया में ही रहता है और वो कैरिबियन आ रहा है ना भाई, वो तो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब हमारे लिए। जैसे हम आए हैं, हम अमीर है बहुत, इसलिए। और भाई उनके देश में वेदर नहीं है ना ऐसा, वो ठंड में मरते हैं थोड़े टाइम की, उनकी 2 महीने गर्मी। टेक्सास चले जाओ, हाँ टेक्सास को बुरा मानते हैं वो। टेक्सास को अमेरिकन लोग ऐसे मानते हैं कि वो मेक्सिको है ना। बिल्कुल। और मतलब 2 महीने की उनकी वो गर्मी आती है जब वो शॉर्ट्स और टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो वो तड़पते हैं कहाँ अपने, मतलब शर्ट छोटी पहन के शॉर्ट्स पहन के घूम लेते हैं। रशिया वालों के लिए गोवा मालदीव्स है, तो ये मालदीव सब अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अभी चलते हैं खाना खाने। और फिर मैं सोच रहा हूँ एक बार सुपरमार्केट भी जाऊँ, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल देश लग रहा है यार। और मेरे पास नोट भी आ गया, मैं आपको नोट दिखाता हूँ। काफ़ी मतलब ऐसे लग रहा है पुराने ज़माने की करेंसी है, देखना ये $100 का नोट ऐसा लग रहा है, काफ़ी मतलब ब्लैक एंड वाइट टाइप से के नोट है। 100 का था मेरे पास और 500 का भी था, ये 500 का नोट है। और 1000 के तो निकले थे, और शायद सबसे बड़ा नोट इनका है 5000 का। 100 से नीचे शायद सिक्के ही होंगे। अब इंडियन रेस्टोरेंट खाने जा रहे तो मैं वहीं पे सिक्के सारे ले लूँगा उनसे। और मैग्नेट, परमवीर लोग कहेंगे भाई मैग्नेट खरीदने आए हो। तो भाई आइए, तुम आ जाओ, तुम खरीद लो। भाई सही में अगर कोई बंदा इन देश आ रहा है ना, 13 कंट्रीज हम कैरिबियन में कर रहे हैं, 13 नहीं शायद 12 कर रहे हैं, और 13 कंट्रीज हैं, एक नहीं कर रहा बस मैं, क्यूबा। अगर कोई बंदा इंडिया में रहता हुआ, मतलब इंडिया में उसका घर हो, और वो यहाँ पे कंट्रीज में घूमने आ रहा है, और हर कंट्री में 3 नाइट से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, तो भाई मेरे को जरूर टैग करना। मैं तुमको 21 तोपों की सलामी दूंगा अगर आप मतलब इतना खर्चा करके यहाँ पे आके हर देश में 3 रात रुकना है। ये शर्त है। पर जो बंदे कह रहे हैं ना कि अरे तुम तो बस ऐसे ही घूम रहे हो, ऐसे ही इतने टिक करते जा रहे हो, बस क्योंकि टिक करने वाली चीज़ ये भाई, ये बस हमारा मिशन है इसलिए कर रहे हैं हम, वरना कोई बिल्कुल मैं कभी नहीं आता जमाइका। यार ऐसा लग रहा है बड़े पॉश इलाके में घूम रहे हैं, क्योंकि इसी एरिया के आसपास टैक्सी वाले ने बताया था, हमारा जो घर था ना उसके 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर उसेन बोल्ट रहता है, और 3-4 किलोमीटर के दायरे में क्रिस गेल रहता है। उसेन बोल्ट रहता है भाई बेवरली। ओ भाई ये घर देख परमवीर, भाई साहब मोटी शामी रहती है भाई यहाँ पे तो भाई। और जमाइका आप आ रहे हो, आ सकते हो आराम से 5-6 दिन स्पेंड भी कर सकते हो। हमारी मजबूरी क्या बन गई थी, जमाइका से कोई एग्जिट फ़्लाइट, मेरे पास तो यूएस वीज़ा है ही नहीं, ठीक है। जमाइका से मेजॉरिटी ऑफ फ्लाइट जाते हैं सारी मियामी फ्लोरिडा,
इसके पास यूएस वीज़ा, ये जाना नहीं चाहता था यूएस, ठीक है, क्योंकि ये घूम चुका है काफ़ी यूएस, और मेरी तो मजबूरी थी। अब एग्जिट फ़्लाइट मिल रही है कहाँ की, बहामास की, चलो बहामास भी चले जाएंगे। और उसके अलावा मिल रही थी 1 हफ्ते बाद की एग्जिट फ़्लाइट, मतलब वो भी किसी ऐसे देश की होगी जो कि यूएसए से ट्रांजिट होके आएगा, यूएसए में ट्रांजिट भी नहीं कर सकता। तो मेरी तो भाई एक तरह से मजबूरी बन गई थी, वरना मैं जमाइका में आराम से 4-5 दिन रुकता। और अभी हम हैं किंगस्टन में, किंगस्टन इनकी कैपिटल है। और जो ये कहते हैं ना पार्टी के लिए जमाइका काफ़ी जाना जाता है, वो होती है मोंटेगो बे में। ये मतलब मोंटेगो बे है वेस्ट साइड में थोड़ा, मतलब एक कोने में मोंटेगो बे है, एक कोने में किंगस्टन है। तो मोंटेगो बे मतलब छोटा टाउन है पर पार्टीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। किंगस्टन मतलब बड़ा टाउन है। मैं बता रहा था भाई आपको कि क्रिस गेल जो रहता है उस जगह का नाम है रेड हिल, और उसेन बोल्ट जहाँ रहता है उस जगह का नाम है बेवर्ली हिल्स। बेवर्ली हिल्स यूएस में भी है, कौन सी, कैलिफोर्निया में है ना, कैलिफोर्निया स्टेट में है। चलो कभी जाएंगे वहाँ पे भी। अभी तो यहाँ के बेवर्ली, जमाइका के बेवर्ली हिल्स में घूम रहे हैं। चल अभी मेरे साथ। यार क्या हुआ था आपके साथ निकारागुआ में? यूएस वीज़ा देख के चिढ़ गए थे भाई निकारागुआ में, कहते एंट्री नहीं देंगे चाहे तेरे पास कोई सा वीज़ा हो, निकारागुआ का लेके आ। हाँ, और टैक्सी वाला ये भी बता रहा था कि भाई जो क्रिस गेल और उसेन बोल्ट है ना, दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों पूरे पार्टी एनिमल्स हैं। मस्त, मतलब दोनों को इसलिए अच्छे दोस्त हैं क्योंकि दोनों पार्टी एनिमल्स हैं, दोनों मतलब पार्टी करते हैं जम के बिल्कुल। तो ये तो मतलब क्रिस गेल की आप अगर इंस्टा फॉलो करोगे, मैं तो नहीं करता, नवदीप पाजी करते हैं, वो भेजते रहते हैं मेरे को कि देखो क्रिस गेल आज ऐसे पार्टी कर रहा है, क्रिस गेल वैसे पार्टी कर रहा है। और जमाइका को कैरेबियन का पार्टी कैपिटल ऑफ द कैरेबियन भी कहते हैं जमाइका को। देखो यार ऐसा लग रहा है भाई अमेरिका में ही आ गए हूँ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें खाने पीने का, यही है इंडियन रेस्टोरेंट, शायद देखते हैं कहीं पे मिल जाए तो, मतलब मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, वो तो ढूंढना पड़ेगा। मेन्यू है और नॉन वेज में बटर चिकन है, $2100 का, मतलब इसको लगभग आप 2 से डिवाइड कर लो, मतलब 1100-1200 का बटर चिकन आएगा। अब हमको क्वांटिटी नहीं पता यार कितनी है इसके हिसाब से, ठीक है ना, पर रेस्टोरेंट काफ़ी फैंसी सा है भाई, मैं बस दिखाऊँ तो आपको। और नान इसमें सस्ते थे, मैंने देखे थे, नान तो था, मतलब सस्ते नहीं कहूँगा, मतलब अफोर्डेबल से थे। कहाँ गए नान? $300 का था नान, मतलब दो $2 $160 का एक नान। फिर मेरे ख्याल चिकन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी अगर नान इस रेट के हिसाब से, तो वो तो तू सारा खा जाएगा। एक में मेरे ख्याल दोनों का पेट भर जाएगा। एक बटर, हाँ, एक बटर चिकन स्पाइसी कह देंगे इसको, स्पाइसी, ठीक है, और गार्लिक नान मंगा लेते हैं 2। इंडियन रेस्टोरेंट में खाना तो खा लिया, पर मतलब खैर इन्होंने कुछ स्कैम नहीं करा, हमको फील हो रहा है स्कैम सा हो गया, क्योंकि मेन्यू में हमने पढ़ा नहीं होगा भाई 10% शायद, 10 नहीं 15% यहाँ पे टैक्स है, जो कि मेन्यू में लिखा ही नहीं था, ठीक है। 15% टैक्स तो वो हो गया 4600 जमाइकन डॉलर के ऊपर 700 टैक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद 10% सर्विस चार्ज, 500 टोटल के 500, ठीक है, सर्विस चार्ज हो गया भाई वो। फिर उसके ऊपर जो कि मतलब अमेरिका है ये, मतलब अमेरिका, ठीक है, तो वो लड़की कहती क्या आप मेरे को टिप भी देना चाहोगे? अब भाई परमवीर की आदत है यूएसए में रहने की, अब मना तो क्या ही करते यार, पैसे कोई मांग ही ले तो यार क्या ही कर सकते, पर सर्विस चार्ज के अलावा टिप, और टैक्स तो अलग है, टैक्स अलग है, सर्विस चार्ज अलग है, उसके ऊपर टिप। वो टिप मैंने पूछा भी कि भाई हमें, ताकि अगली विंडो दे देगी 5% से 20%, तो वो सिर्फ 5%। मैं बोला हमें पता नहीं आपके देश में कितनी टिप देते हैं, आप ही बताओ क्या जायजा। बोली 10 शुड बी फाइन, वो पीछे से बोली ना 10%। हाँ, फिर हम यूँ थोड़ी कहेंगे 5% ले लो। तो भाई मतलब यार अमेरिका में तो इस चीज़ पे ना लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, और ये मैंने एक बात जापान की वीडियो में करी थी, पर मैंने डाली नहीं वीडियो कभी, मेरे को लगा रोक कहेंगे यार कंप्लेंट ही करता रहता है। सोचो भाई 1000 तो एक तरह सर्विस चार्ज किस चीज़ का हो, फिर सर्विस क्या करी, कुक ने करा सर्विस हमारे साथ, क्या मतलब है यार। अब ये इस चीज़ों से ना कई चीज़ चिढ़ हो जाती हैं यार, मतलब खाना बहुत ही बढ़िया था, पर अरे हाँ हमने सुबह के लिए दाल भी पैक करा ली, तो सुबह का भी खाना हो जाएगा इसी में, पर यार बहुत ही महंगा, मतलब इसकी वजह से, टिप की वजह से, और सर्विस चार्ज अलग। मतलब इंडिया में तो ये भी होता है कि आप सर्विस चार्ज भी हटवा सकते हो, पर यहाँ तो सर्विस चार्ज भी लगाया और टिप भी दो।
और 15% टैक्स। चलो वो तो हमारी गलती है कि हमने ध्यान नहीं दिया, पर भाई क्या ही कर सकते हैं बताओ। ये देखो भाई हेनिगन है 191 की, और इस पे प्लस GCT लिखा है, जो रेस्टोरेंट वाले ने लगाया ना अभी 15%, ये है वो चीज़। तो सस्ती है यार, 15% अगर इस पे भी लगा दो तो इंडिया कंपैरिजन में तो सस्ती है। ये देखो पेप्सी, ये है भाई $120 की, मतलब 60 रुपये प्लस GST GCT, मतलब GST कह लो, 15% लगेगा इस पे। तो यार वही लगा के ही लिख दो, क्या सेंस है ये अलग से लिखने की। ले ली क्रिस्टल वाटर की बोतल, और ये है 86 यहाँ के, और प्लस GST। ठीक, क्योंकि भाई जो हमारे अपार्टमेंट में जो सर्वेंट है ना, वो कह रहा मैं भी नहीं पीता भाई टैप का वाटर, तो कहता पी लेता हूँ पर हाँ इतना नहीं पीता। तो भाई हमने सोचा एक दिन है, आज की रात ही बितानी, तो ले ही लेते हैं भाई। ये देखो ऑरेंज जूस की बोतल 1200 प्लस GST, 1200 मतलब सोचो 600 रुपये प्लस GST ऊपर से। भाई ये 12 अंडे हैं 573, 600 मान लो, चलो 600 में 12 अंडे, मतलब इंडियन रेट के हिसाब से 330 में 12 अंडे। तो यहाँ चलो एंटीगा से सस्ते हैं यार। भाई ये इनका सबसे छोटा नोट $50 का, मैं इंडियन रेस्टोरेंट से सिक्के भी ले आया। ये $20 का सिक्का है, ये $1 का है, ये $5 का है, और ये $10 का है। तो बस 5000 के नोट के अलावा आपको सारे इनके नोट भी दिखा दिए मैंने। भाई वापस से आ गए अपने पॉश एरिया में, पॉश एरिया साउथ दिल्ली में आ गए हैं। तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ वापस। 2 पानी की बोतल ख़रीद ली, और सुपरमार्केट से आपको आइडिया होगा कितना महंगा है जमाइका। महंगा तो नहीं कहूँगा यार मैं, अब मतलब सस्ते लगने लगे कैरिबियन सारे देश घूमने के बाद। पर देखो वो रेस्टोरेंट वाली लड़की से मैंने कहा मेरे को सारे सिक्के चाहिए, तो भाई एक जमाइकन डॉलर का सिक्का भी निकाल के लेके आ गई, रख रखा हो कहीं पे, मतलब 98 50 पैसे, और भाई टिप मांग ली $500 भाई। वो तो 700 ले रही थी, 500 हमने दिए। हाँ तो यार क्या जैसे बन रही है। अगर कोई देश भाई, मैंने तो बहुत कम देश देखे हैं यार जिसमें 98 लोग संभाल के रखेंगे। इंडिया की वैल्यू के 98 कोई देश संभाल के नहीं रखता सिक्कों में, या तो वो डिसकंटिन्यू कर चुके हैं या फिर भी वैल्यू नहीं है किसी चीज की। हाँ इंडिया में तो सबसे यूं मान ले कमजोर है अपनी करेंसी, और वैसे भी सबसे सस्ता है। सबसे कम करेंसी कमजोर नहीं है, सबसे सस्ता है, और मोस्टली देशों से कमजोरी है। हाँ, और जो बड़े बड़े देश है डेनमार्क वगैरह, वो तो राउंड ऑफ कर देते हैं सीधा, 10 पैसे को तो राउंड ऑफ कर देंगे तुरंत। और डेनमार्क में शायद सबसे छोटा सिक्का ही 1 कोरोना का है, मतलब सीधा 12 रुपये पे राउंड ऑफ करेंगे वो। अगर पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो सीधा, मतलब वैसे तो कार्ड से पेमेंट करते हैं वो, पर अगर कोई कार्ड से ना करे और 2 पैसे बढ़ जाए तो उसको तो 1 कोरोना ज़्यादा देना पड़ेगा, सीधा 12 रुपये। तो और देख लो यहाँ पे जिस बंदों ने 98 तक संभाल के रख रखी हो, $500 उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है यार। मतलब वही है, 1 लीटर पानी 60 रुपए का हो तो उधर 98 की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, इंडिया में 20 रुपए की आती है बोतल, और वो $700, मतलब मेरे हाथ में एक $500 का नोट था, $200 की, तो $700 पूरे लेना जा रही थी। तो सोचो इनके लिए कितनी वो बड़ी। पर यार हम भी अब दे आए शर्मा में कि एक ही दिन रुकना है, छोड़ो क्या बोल रहे हैं अब। चलो भाई, चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब कल चलेंगे हम बहामास। भाई मैं वीडियो के शुरू में कह रहा था ना कि ये दिन बुरा जाएगा, और मैं आपको बुरे इंसिडेंट गिनवा देता हूँ आज के। सबसे पहले भाई आज हमको रेंटल कार वाली नहीं मिली, फिर दोबारा जब रेंटल कार वाली आई, अब हमको ये नहीं पता हमको $300 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अभी तक नहीं आया उसका रिफंड कुछ भी। फिर तीसरी बुरी चीज़ क्या हुई कि भाई हमको मैग्नेट $10 के मिले एयरपोर्ट पे, ठीक है। फिर चौथी चीज़ क्या हुई, जमाइका लैंड होते ही इमिग्रेशन वालों ने, नहीं पहले उस लड़की ने मतलब थोड़े ऐसे बदतमीजी से बात करी कि हाँ ये लाइन में आ गई है वो, जबकि हम लाइन में ही थे। फिर पांचवी बुरी चीज़ क्या हुई भाई, इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया। छठी बुरी चीज़ क्या हुई भाई कि हमको टैक्सी ही नहीं मिल रही। सातवीं बुरी चीज़ क्या हुई, टैक्सी नहीं मिली तो हमने ऊबर बुक करी, ऊबर आई नहीं रही। तीसरी ऊबर जाके आई है, बस भी नहीं आई। आठवीं बुरी चीज़ क्या हुई, अबे कहाँ चल रहे हैं हम, सही चल रहा था। आठवीं बुरी चीज़ क्या हुई कि भाई, हाँ बस भी नहीं आई वो तो। आठवीं बुरी चीज़ ये हुई कि हम अपने होटल पहुँचे और Sorry? What is that? Camera? Yeah. I wanna say, live a Whitcomb Avenue. You have to say, what? अबे क्या बोल रही है। अपनी दोनों में रहते हैं भाई। आठवीं बुरी चीज़ रह रही है। आठवीं बुरी चीज़ क्या हुई
यहाँ पे जो अपना मतलब जो अपार्टमेंट सा बुक किया है, इसका मालिक ही भाग गया। हाँ। वो 15-20 मिनट बाद आया। नौवीं बुरी चीज़ यहाँ पे जाती है भाई, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स। अब मैं कह रहा हूँ भाई, इससे अच्छा 10वीं बुरी चीज़ होए, पहले जाके सो जाओ। भाई भाई, तो बहुत चीज होगी है यार। ना? हाँ। और देख ले भाई, कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं थी कोई सी चीज़ ऐसे हाँ। की। 1.5 घंटा तक हम बस का इंतजार करते रहे। बैग टांग के सड़क के बीच में, जब हर आदमी हमें लूटने की कोशिश कर रहा है या उस नजरों से देख रहा है, कोशिश नहीं ये कर नहीं है अपना घर, अगला है। अब इसके अंदर घुस जाते पुलिस और उठा ले जाती। अमीरों का इलाका है भाई। ये 10वीं बुरी चीज क्या होगी? हमने 2 गार्लिक नान मंगाए, फिर परमवीर ने उसको एक ऑर्डर कर दिया कि एक और मंगा ले। फिर मैंने से कहा भाई चावल भी हैं और नान भी है, तू कैसे खाएगा? तो फिर कहता हाँ यार सोच। फिर परमवीर ने 10 सेकंड के अंदर ही हमने उन्हें बोल दिया। परमवीर ने पर ऐसे बोल दिया, 2 मैं भी मिनट बाद बताऊंगा मैं। हाँ 2 मिनट बाद बताऊंगा। उसने सोचा 2 मिनट बाद लाना। वो नान ला के रख दिया उसने। 400 रुपये का वो नान चिप गया हमारे। $400 का, यहाँ का सॉरी, 200 रुपये का। भाई साहब हो गई 10वीं। अब 11वीं होए, एक और एक 11, सो जाओ दोबारा। भाई। 11वीं खराब चीज भी हो चुकी है। क्या हुआ? भाई मेरा पावर बैंक था 20,000 mAh का, इंडिया से लाया था। ट्रैवलिंग में जरूरत पड़ती है, वो 4 दिन होने लग रहा था सुबह। तो मैं बैग में फालतू वजन उठाना चाहता था, मैंने वो फेंक दिया था। मैंने सोचा 4 दिन अब नया लेना पड़ेगा, क्या इलाज है। अब मैंने दूसरा पावर बैंक जो मैं रिजर्व में रखता हूँ वो चार्जिंग पे लगाया, इसकी बैटरी खत्म हो गई, ये भी चार्ज नहीं हो रहा। पता चला ये तार ही खराब है। अब ये तार तो आधा कितने इंडिया US के $5 में, वो पावर बैंक आ गया इधर $50-60। अगर हम 5 घंटे और बाहर रहेंगे ना तो हमारा कत्ल भी हो सकता है आज के दिन में यहाँ पे। और कुछ नहीं पता, छत सिर पे गिर जाए। आज का दिन बहुत खराब है भाई।